ठीक। जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चाहे वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज करेंगे क्योंकि चार्ज की वजह से ये होता है। लेकिन जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आपको वही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई कर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी को पहले बहुत आराम से समझाने के लिए एक एग्जांपल हम कई बार बताते हैं बच्चा को, ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि सपोज करो कि हमारे बाजू में एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से के छत पे हमको एक ईंट ले जाना है। क्या ले जाना है? एक ईंट ले जाना है, ठीक है। तो ये सपोज करो कि एक बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्डिंग। अब यहाँ पे कोई ईंट है, तो इस ईंट को हमको ले जाना है कहाँ? छत के ऊपर ले जाना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हाइट कितना है इसका? तो 0 है। हाइट 0 है, इसलिए इस पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? mgh होता है, जो कि कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर इस बिल्डिंग का हाइट यहाँ पे अगर h है और इस ईंट को हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ये जो ईंट को हम लोग ऊपर में ले गए हैं टॉप फ्लोर पे, ये ऐसे ही नहीं जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, ठीक। वर्क हमारा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़े थे। वर्क एनर्जी थ्योरम में मतलब आप सिंपल एक लाइन में ये जान सकते हैं, वर्क तभी होगा जब एनर्जी है, और एनर्जी है इसका मतलब वर्क होगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है एक तरीके से समझिए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में हम लोग बार बार एक ही चीज चर्चा करते हैं कि हाँ सर चार्ज 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 चार्ज, एक ही बात बार बार चर्चा करते हैं, चार्ज, ठीक है। उसके अलावा और कुछ हम लोग चर्चा नहीं करते, ठीक। अब चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी किसी में क्रिएट होता है। मतलब बहुत सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल लें तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कर लीजिए Q1, ठीक। और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे Q2। सिंपल बात है, ठीक। कि अगर हमको इसके इसके नजदीक लाने का अगर मन करेगा तो ये अपने मन से आएगा क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जबरदस्ती करना पड़ेगा इसके साथ, यानी कि एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक। जब वर्क करेंगे तभी ये चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के इसके नजदीक हम ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। यानी एक सिंगल चार्ज कभी भी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। कम से कम 2 चार्ज चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिपेल करे या अट्रैक्ट करे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज लेते हैं, सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये Q1 नेगेटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पे Q2 नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसको भी यहाँ से यहाँ अगर हमको लाना का अगर मन करेगा तो इस पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू? वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है। ये चार्ज इसको इधर फोर्स मार रहा है, ये इसको फोर्स इधर लगा रहा है कि भाई दूर जाओ तुम, तुम्हारे पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पॉजिटिव में आइए, ये क्या है? पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये दोनों क्या है? भिखमंगा है, इसके पास चार्ज ही नहीं है। कह रहा भाई मेरे पास खुद ही चार्ज नहीं है, तू मेरे पास क्यों आएगा? ठीक है, मेरे पास तो खुद इलेक्ट्रॉन कम है, तो तुम आओगे भी तो हम कैसे देंगे? अब सिंपल सी बात है, अब एक सिस्टम लेते हैं जहाँ की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए। मान लीजिए कि ये Q1 ले लिए पॉजिटिव और यहाँ मान लीजिए कि Q2 ले लिए नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के नजदीक आने के लिए होगा कि ये कहेगा, ठीक है, ये Q1 कहेगा कि भाई मेरे पास चार्ज कम है, प्लीज प्लीज यार मेरे पास आ जाओ, ठीक। और ये Q2 कहेगा बहुत चार्ज है यार, हम परेशान है एक्स्ट्रा चार्ज से, तुम ले लो, हम न्यूट्रल होना चाहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा? एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक मतलब गिव एंड टेक वाला पॉलिसी जो होता है ना, वो यहाँ पे एकदम 100% अप्लाई होगा। लेकिन अब अगर मेरे मन में बदमाशी आ गया, हम चाह रहे हैं कि चलो, जैसे कि हिंदी मूवी में हम लोग देखते हैं ना, हीरोइन हीरो के पास जाना चाहती है और बाप उसका क्या कहता है? चलो यहाँ से, भागो यहाँ से, ठीक है। यही बात है। सपोज करो कि हीरो है, ठीक है,
और ये सपोज कर लो कि ये हीरोइन है, ठीक। अब यहाँ दो चोटी बना, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इसका बाप यहाँ से उठा के ले जाएगा, ठीक है, तो ये अपने मन से तो जाएगी नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क करेगा और तभी इस चार्ज को उठा के इससे दूर ले जाएगा, समझे। ये जो लड़की है, अगर इसके पास ताकत ज्यादा हुआ, एक बात बता रहा है, सपोज मोटी लड़की, ठीक है, बहुत मोटी लड़की है, इसके पास अगर ताकत ज्यादा हुआ तो क्या इसका बाप इसको दूर ले जा पाएगा, नहीं ले जा। ये बाप को भी उठा के चल देगी अपने बॉयफ्रेंड के पास। बात समझ में आया। मतलब क्या है कि इसको दूर ले जाना है या नजदीक ले जाना है, ठीक है। इसको दूर और नजदीक ले जाने वाले चीज में भी चार्ज का जो ताकत है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ठीक है, कि मोरल ऑफ द स्टोरी में हम लोग को ये जानना था कि हाँ चलो, एक चार्ज है तो वो अकेले पोटेंशियल एनर्जी तो क्रिएट नहीं कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, दो चार्ज का जरूरत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी। इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑफ अ सिस्टम। देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऑफ अ सिस्टम, इसको हम प्रॉपरली तुम लोग को बताएंगे। ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, ऑफ पॉइंट, ठीक, चार्जेस। देखो प्लूरल वर्ड यूज किया है, चार्जेस, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। एक से ज्यादा चार्ज होना चाहिए। एज द टोटल अमाउंट, as the total amount of work done, as the total amount of work done in, ठीक है, bringing in, bringing the various charges, bringing the various charges to their respective positions, to their respective positions from infinity, या फिर इन्फाइनाइटली लिख दो, इन्फाइनाइटली, ठीक है, ठीक है, ये वर्ड भी ठीक है, इन्फाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। देखो ध्यान से पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो तुम लोग 1 मिनट के लिए, ठीक है, हम 1 सेकेंड में आ रहे हैं बस। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इस डेफिनेशन को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व इन द सेंस क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना है कि ये क्या रहा है। इसको अगर समझ गया तो हमारा सारा प्रॉब्लम आसान हो जाए। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ऑफ अ सिस्टम, ये एक सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा चार्ज होना चाहिए। सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन चार्ज ऑफ पॉइंट चार्जेस। हाँ, ये भी वर्ड याद है, रखिएगा। पॉइंट चार्ज का बात कर रहा है, ये पूरा एकदम लाइन चार्ज या फिर एरिया क्या कहते हैं सरफेस चार्ज, यही पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है कि एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है Q1 चार्ज, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ से मान लो कि इसके नजदीक अगर लाना है, सपोज करो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया R, तो बताओ क्या ये अपने मन से यहाँ से यहाँ आएगा क्या, ठीक, कभी भी, कभी नहीं आएगा, कभी भी ये नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर
हम लोग एक और चीज जानते हैं कि अगर यहां से मान लो कि किसी भी पॉइंट पे अगर लाना, अगर ये इनफाइनाइट पे होता, अगर इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं सपोज कीजिए, ठीक है, तो पोटेंशियल को हम कितना बार एक ही चीज बताएंगे यार, पोटेंशियल हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं तुमको कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे अगर लाना है, जैसे कि मान लो लाना है इस चार्ज को Q2 को, Q2 चार्ज को हम यहाँ पे लेके आए पॉइंट ए पे, ठीक, तो ये जो वर्क डन निकलता है, ठीक, ये कैसा निकलता है, तो इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक लाने में जो हमारा वर्क डन होता है वही क्या हो जाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप कहाँ चला जाएगा, फिर से इन्फिनाइट पे चला जाएगा, ठीक, यानी कि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर गया, वो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही इस चार्ज को भगा के कहाँ ले जाएगा, इन्फिनाइट पे ले जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग, यहां से यहाँ का डिस्टेंस अगर r होगा तो u का इक्वेशन सिंपल आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम का, वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज पे और इसके बीच के डिस्टेंस पे, सेपरेशन पे, और किसी चीज पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। नहीं ना? अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बोल दो भाई। हम यहाँ इन्फिनिटी से एक चार्ज को जबरदस्ती पकड़ के पॉइंट ए पे लाए, पॉइंट ए तक लाने के लिए हम लोग को वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे याद है, पीए बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग, और वीए का हम लोग फॉर्मूला क्या निकालते हैं, 1/4πε0, ठीक है, और इसके कारण पोटेंशियल हो रहा है तो Q1 के कारण हो रहा है, तो Q1 अपॉन क्या होता था, R होता था। तो यहाँ से देखिए तो W इंफिनिटी A अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VA इंटू Q2, ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ऑन R। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए पहले, अगर नहीं है तो फिर हम लोग n चार्ज के सिस्टम में चलेंगे। बताओ अनुभव। नो सर। नहीं ना? अंकिता? अंकिता? नो सर। ठीक है। यस सर। स्वाति? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, एनीवे चलो, ठीक है, टाइम कम है, एन चार्ज का बात करते हैं। देखो फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, दो चार्ज, ठीक, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, याद रहेगा, बताइए, ठीक है। दो चार्ज के बीच ये निकलेगा। अब सपोज करो यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, Q3 आ गया, ठीक है, तो ये जो Q3 आएगा, ठीक है, जैसे ही तीसरा चार्ज आ गया तो तुम क्या करोगे, अगर तुम इस पूरे को एक सिस्टम लोगे, सपोज करो इन तीनों चार्ज को तुम एक सिस्टम ले रहे हो, ठीक है, तो देखो तो कितना पेयर बनेगा चार्ज का, एक पेयर तो ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, यहाँ पे जो पोटेंशियल U1 बनेगा वो क्या बनेगा, K Q1 Q2 R1, यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बनेगा, K Q1 Q3 अपॉन R2, और यहाँ पे जो बनेगा ये कितना बनेगा, K Q2 Q3 अपॉन R3। क्या तीन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, बताइए तो,
बताओ। यस। क्या देखो, हम लोग कोई चीज को रटने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आएगा, अगर डाउट आएगा, अगर हम लोग के अंडरस्टैंडिंग में किसी तरह का इशू आएगा, हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने क्या पढ़ा कि दो चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक है सर, फाइन है। तो यहाँ पे अगर तीन चार्ज को लाए तो कितना टोटल पोटेंशियल, तो ये पूरे सिस्टम का, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। क्या दो चार्ज की बात कर नहीं कर रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, फिर बात करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक चार्ज की जगह अगर दूसरा चार्ज आ गया, ठीक, या फिर चार चार्ज का सिस्टम ले लेते हैं। जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे, अरे क्वेश्चन तो इतना है ना कि हम बताया नहीं कि तुम लोग थक जाओगे बनाने में। Q4 चार्ज है, सपोज करो कि ये स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर के चार कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये भी आ रहा 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 है। बताओ तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम लगेगा? बताओ। 6। वेरी गुड, ठीक। क्या इन दोनों के बीच भी एक सिस्टम लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। क्या इन दोनों के बीच भी एक सिस्टम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी कि सिस्टम की बात करें, 1 2 3 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6, टोटल 6 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकलेगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। नो सर। कितना आसान है यार। अभी पता है ये कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ढंग से अगर निकालने आ रहा है ना, तभी कैपेसिटेंस में मजा आएगा पढ़ने में। हम आप लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप क्लास में पढ़िए, क्लास में किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आता है, आप क्वेश्चन रेज कीजिए, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कब? जब आप उसको समझेंगे। अगर आप उससे डरेंगे तो फिर आपको वॉट लगा देगा वो। अगर एक बार समझ लीजिएगा तो याद रखिएगा, फिजिक्स से ज्यादा वफादार सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। एक बार समझ लिए, उसके बाद वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकलेगा U1, यहाँ पे निकलेगा U2, यहाँ पे निकलेगा U3, यहाँ पे निकलेगा U4, यहाँ पे निकलेगा U5 और यहाँ पे निकलेगा U6। बताइए तो इन दोनों के बीच में U5 के लिए जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? √2r। ये कितना आएगा? √2r। और इसके लिए भी जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? √2r। हाइपोटेनस से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना? यानी कि देखो, अगर U1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। उसी तरीके से अगर हम लोग U2 का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा बाबू? ये आएगा 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन R। ठीक है, हम डायग्राम के हिसाब से लिखना है। Q3 का वैल्यू कितना, U3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 1/4πε0 Q4 Q3 अपॉन R। देखना फोर्थ का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R। ठीक है, अब आते हैं Q5 में, तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 और चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 Q4 और डिस्टेंस कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में? √2 × R। और अगर सॉरी, ये Q5 क्यों लिख दिए हम, ये U5 है, ठीक है, ये U5 है। उसी तरीके से अगर हम लोग 6 पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? U6 = आ जाएगा 1/4πε0। ये क्या आ जाएगा बाबू? Q2 × Q3 डिवाइडेड बाय √2 × R। यानी कि अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? बताइए, क्या करना पड़ेगा? टोटल को ऐड करना पड़ेगा,
हाँ या ना, बताओ, ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो टोटल को ऐड कैसे करेंगे बाबू? तो ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल, यू टोटल, ठीक है, तो यू टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6। ये क्या होगा u टोटल? ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स ऑफ चार्ज। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालिए, 1/4πε0 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है, यहां से तो आगे तुम लोग कर ही सकते हो, क्या हो जाएगा, ऊपर से ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। R को भी बाहर ले लेते हैं ना भाई, नहीं सब जगह नहीं ले सकते, लेकिन ये 4 में तो ले ही सकते थे, चलो तो यहाँ ले लेते हैं, प्लस क्या है, Q2 Q4 अपॉन R प्लस कितना हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q4 अपॉन R प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी Q1 Q3, नहीं कुछ गलत हो गया ना, यहाँ पे U3 का वैल्यू है Q4 Q3, उसके बाद U4 का वैल्यू है Q1 Q3, ठीक है, वैल्यू खाली पुट करना है ना, थोड़ी है, ठीक है। U4 का वैल्यू कितना है बाबू, Q1 Q3 अपॉन R, Q1 Q3 अपॉन R प्लस U5 का वैल्यू कितना है बाबू, तो Q1 Q4 अपॉन कितना है, √2R, ठीक, और इधर पे देखेंगे U6 का वैल्यू कितना है, तो Q2 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा, √2R, ठीक है, कोई दिक्कत है, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐसे निकलेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कितना तो आसान है यार, बताइए किसको दिक्कत है? हो जाएगा, क्लास 12th बिल्कुल हो जाएगा, Yes. ठीक है।